हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज फिर से हम आपके बीच काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल प्रीमियम जीके एग्जाम है 2026 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजिएगा ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है, आप लाइक करेंगे, आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी और भी वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे बीच आता है, तोल्काप्पियम किस भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ माना जाता है? तोल्काप्पियम इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट ऑफ विच लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज, पाली, तमिल या प्राकृत? कौन सा लैंग्वेज माना जाता है? उत्तर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। इसका उत्तर है आपका तमिल। ठीक है, तमिल को माना जाता है, याद रखेंगे। Tolkappiyam is regarded as the oldest extant grammar text of the Tamil language. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, विश्वनाथ जीआई टैग किस उत्पादक को प्राप्त है? विश्वनाथ, द जीआई टैग विश्वनाथ इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्ट? रेशम, सिल्क, हनी, ऑरेंज या राइस? किसे मिला है जीआई टैग? और जीआई टैग की बात करें दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जा करके देख सकते हैं जीआई टैग क्या होता है। ठीक है, Z20 भी पढ़ा रखा है, बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। आप टॉपिक देखेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं मिलेगी, सारा कुछ आपके इसी चैनल पर मिल जाएगा जीके से रिलेटेड। चलिए इसका आंसर देते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं हनी, शहद। ठीक है, शहद। असम का विश्वनाथ शहद अपनी शुद्धता और गुणवत्ता के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। विश्वनाथ हनी फ्रॉम असम हैज रिसीव्ड ए जीआई टैग फॉर इट्स क्वालिटी एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल? तो इसमें आपको ऑप्शन देना है। उत्तर होगा आपका बी, यानी कि वायु दाब। बैरोमीटर वायुमंडल या दाब मापने वाला वैज्ञानिक उपकरण होता है। अ बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भीमबेटका किस कारण प्रसिद्ध है? भीमबेटका इज फेमस फॉर बौद्ध स्तूपा के लिए, सैला रॉक शेल्टर पेंटिंग्स के लिए, या आयरन पिलर के लिए, या सन टेम्पल के लिए? भीमबेटका, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मित्रों, यहां पर बी, यानी कि रॉक शेल्टर पेंटिंग के लिए। भीमबेटका अपनी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका इज वर्ल्ड फेमस फॉर द प्रेस्टोरिक शेल्टर पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहां तेलंगाना को टिक कीजिएगा। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है। अब यहाँ यूनेस्को की बात आ रही है, यूनेस्को के लिए आप यूनेस्को की वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर पूरे एक्सप्लेन कर रखे हैं। रामप्पा टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन तेलंगाना। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य, संगम लिटरेचर मुख्यतः किस वंश से संबंधित है? संगम लिटरेचर इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टीज? मौर्य, चोल, चेर और पांड्या, या गुप्त, या फिर कुषाण के लिए? तो अपना उत्तर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, आपको पता लगेगा आपने कितने मॉक लगाए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन, बिल्कुल ही
करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चोल, चेर और पांड्य के लिए संगम साहित्य दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्य शासकों के काल से संबंधित है। संगम लिटरेचर बिलोंग्स मेनली टू द पीरियड ऑफ द चोला, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, कुंभलगढ़ किला, जो किला है कुंभलगढ़ किला का यानी कि कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ड कुंभलगढ़? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या बप्पा रावल? किसने कराया था दोस्तों? उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है फटाफट। चलिए, इसका उत्तर है राणा कुंभा। राणा कुंभा इज द करेक्ट आंसर। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने कराया था। कब हुआ था? 15th सेंचुरी में। याद रखिएगा, किसने? राणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हेलोफाइट किस प्रकार के पौधे होते हैं? हेलोफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो इन रेगिस्तान, डेजर्ट, सैलाइन सॉइल या माउंटेन्स या फिर मार्शेस। कहां पर ये जो है ग्रो करते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों सलाइन सॉइल में, यानी कि लवणीय मिट्टी में। हेलोफाइट ऐसे पौधे हैं जो अधिक लवणीय मिट्टी में उगते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दहाड़, रॉर किस जीव की आवाज कहलाती है? द साउंड रॉर इज एसोसिएटेड विथ एलिफेंट, सिंह, ऊंट और आपका भेड़िया यानी वुल्फ। तो ये आपको पता होगा, रॉर यानी सिंह लायन का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा दोस्तों, पूछ सकता है इस बार। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड? चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, भुवनेश्वर? कहां पर होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए फटाफट। तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। कहां होगा दोस्तों? हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पास कई सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पर बने हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो उस पर भी वीडियो बन जाती है। हालांकि मैं वैसे आपके हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपके लिए जो एक सरप्राइज है, बताऊंगा नहीं, जल्दी ही आपके बीच वो वीडियो आएगी और आपका कमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस पे चलते हैं। चेरियाल चित्रकला जो है, यानी चेरियाल पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? चेरियाल पेंटिंग इज अ फेमस फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट्स? ऑप्शन ए राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब। तो इसका उत्तर आपको देना है तेलंगाना। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। चेरियाल चित्रकला तेलंगाना की पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग है। चेरियाल पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्क्रॉल पेंटिंग आर्ट फ्रॉम तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड को किस उपाधि के से जाना जाता है? चंद्रगुप्त वॉज द पॉपुलरली नॉन बाय विच टाइटल? देवपाल, विक्रमादित्य, अशोका, स्कंदगुप्त? किसे कहा जाता है? ये तो आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 13 क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा है? विच इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? पल्ली, एनेकरा, कुडुम्बश्री या पिथौरागढ़? तो आपका उत्तर बताइए। इसका आंसर ही नहीं पता होगा, मुझे 99% बच्चों को नहीं पता होगा, गारंटी है। चलिए देख लीजिए, एनेक्रा है। अब इसके बारे में डिटेल्स में जान भी लीजिए आज। केरल की एनेक्रा ग्राम पंचायत को भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के रूप में माना जाता है। ठीक है, या जाना जाता है।
Anekra Gram Panchayat is Kerala is recognized as India's first carbon neutral panchayat. So very important question. Please note down. Next question. ये भी आपका पूछेगा, घटिका प्राचीन भारत में किससे संबंधित थी? इन एंसेंट इंडिया घटिका वॉज एसोसिएट विथ व्यापार केंद्र, ट्रेड सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मिलिट्री कैंप या फिर पोर्ट। तो इसका भी उत्तर आपको नहीं पता होगा, 99% तक नहीं पता होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दक्षिण भारत में घटिका उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। घटिका जो है वेयर वेल नाउन सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग इन साउथ इंडिया। ठीक है, एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बछेंद्री पाल किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? बछेंद्री पाल इज फेमस फॉर पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट्स, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, पहले आईपीएस अधिकारी, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर या पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये मुझे लगता है इसका आंसर आपको फटाफट पता होगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। ठीक है, और याद रखिएगा 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, भारत की पहली महिला, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूरे वर्ल्ड में पता किया जाए तो एडमंड हिलेरी को याद रखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। सो प्लीज पुट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। सो योर आंसर इज हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है ये सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है। शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। ठीक है, द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन फरीदाबाद, हरियाणा। Next question. So very important question because this is most important. ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तव में कैसा होता है? यहीं पे आप भी कंफ्यूज होता है। व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ अ एयरक्राफ्ट इज ब्लैक बॉक्स। यहाँ याद रखिएगा, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जो एयरक्राफ्ट होता है, मतलब हवाई जहाज जो होता है, उसको जो पीछे का जो वो होता है ना पहिया, ये सॉरी पीछे का जो आपका ये कॉकपिट होता है, यहाँ पर होता है। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज या व्हाइट। अब आप बोलेंगे ब्लैक बॉक्स है तो ब्लैक ही होगा, बिल्कुल गलत जवाब, ऑरेंज होगा इसका, याद रखिएगा। ठीक है, और ऑरेंज कलर का क्यों होता है? क्योंकि द एयरक्राफ्ट इज ब्लैक बॉक्स इज एक्चुअली ब्राइट ऑरेंज फॉर इजी रिकवरी आफ्टर एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तो इजीली हम उसे रिकवर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ब्लैक होगा तो बेचारा सारा जल उल के काला काला में दब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और ब्लैक बॉक्स में होता क्या है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। जब कोई जो है ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है, रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था एक्सीडेंट से पहले, उसको जांच में पता लगता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ना कि कुछ ये गुजरात में हुआ था, तो ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चला था कि लास्ट में उन्होंने जो है वो थ्रस्टिंग नहीं मिल रही थी, तो मेडे 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 3 बार चिल्लाया था, फिर ऐसी कहानी हुई थी, है ना। उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। खैर, हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से। डोकरा कला, डोकरा आर्ट मुख्य रूप से किस धातु से बनाई जाती है? डोकरा आर्ट इज मेनली मेड फ्रॉम विच मेटल? लोहा, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज या सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, कमेंट में लगाइए, मैं देता हूं आपको आंसर। यहां पर ब्रास ब्रॉन्ज जो है याद रखना। डोकरा कला लास्ट बैक्स तकनीक से कांसा या पीतल से बनाई जाती है। डोकरा आर्ट इज द ट्रेडिशनली मेड इन ब्रास या ब्रॉन्ज यूजिंग अ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, मुझे जानना है आपको कितना पता है, क्योंकि आपकी तैयारी इसी से पता लगेगा कि आपको कितना पता था। चलिए, इसका आंसर होगा
केरला। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाट में केरल राज्य में स्थित है, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला इन द वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? हु इज द बिलीव टू बी द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? कालिदास, विष्णु शर्मा, वाण भट्ट या भवभूति? यहां पर आपको उत्तर रखना है पंचतंत्र, ठीक है। विष्णु शर्मा याद रखना, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा नीति जो है शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। लोहित नदी, लोहित रिवर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये मैंने पढ़ाया है बच्चों को ऑफलाइन में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या महानदी? तो इसमें बी ऑप्शन लगा सकते हैं, आपको भी पता होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं लोहित नदी, है ना, अरुणाचल प्रदेश से निकल करके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सेकंड क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। भारत का मसाला जो है उद्यान स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज नॉन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार? इसमें भी आपको पता ही होगा, 22 का ऑप्शन ए लगा सकते हैं आप, केरला, ठीक है। केरल का जो है, केरला इज नाउन एज अ स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स रीच स्पाइस कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। छऊ नृत्य, छऊ डांस जो है किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, इसको छऊ बोलते हैं, छऊ लिखा है, छऊ डांस, ठीक है। छऊ डांस इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट्स? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका? तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, ये है आपका ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीनों में मनाया जाता है। छऊ भारत का प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य, जो मास्क लगा करके डांस करते हैं, वो है। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सो जस्ता यानी जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन इंडिया? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड? तो आप इसका उत्तर बताएंगे। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में जो है, राजस्थान इज द इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की स्थापना किसकी वसीयत के अनुसार हुई थी? आइजैक न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैक्स प्लॉन्क या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन? किसकी वसीयत के अनुसार हुई थी? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के अनुसार, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल ने ही तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, सॉरी उनके नाम पे ही तो स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन मजेदार लगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।